जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। 2 मिनट गोविंद को याद करेंगे, गुरुदेव को याद करेंगे, उसके बाद हम कथा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा और पसंद आ रही हो तो शेयर करते जाइएगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुदेव के चरणों में नमन, गणपति महाराज के चरणों में नमन, समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। समस्त संतों के चरणों में नमन, गौ माता के चरणों में नमन, नवग्रह मंडल देवताओं के चरणों में नमन, ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। मुख चंद्र मनोहर देखे बिना, मुख चंद्र मनोहर देखे बिना, अब तो सुख मोहन होता नहीं। तुम माया के भेष धरो जितने, अब मैं पहचानूंगा धोखा नहीं। अब मैं पहचानूंगा धोखा नहीं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तुम्हें भक्त पुकारे हैं, नंदलाल चले आओ। भजन बहुत प्यारा है ये। इसको जब जब भी मैं गाती हूँ मन करता है खो जाऊं, डूब जाऊं, उतर जाऊं। अब यहां से बाहर ना निकलूं ऐसा मेरा मन करता है, लेकिन निकलना पड़ेगा। निकलूंगी नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे और वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए निकलना पड़ेगा। अब मैं कथा शुरू कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब त्वष्टा ने अपने शत्रुओं को मारने के लिए यज्ञ किया, आवाहन किया, तो वृतासुर प्रकट हुआ। वृतासुर का रूप स्वरूप, उसके गुण जो थे, उसे देखकर सभी भयभीत हो गए। सब भयभीत हो गए और इंद्र के पास गए। बोले, इंद्र तुम ही एक ऐसे हो जो इसको मार सकते हो, कुछ करो, इसको मारो। तो इंद्र ने कहा कि देखो देवताओं,
बहुत आसान है कहना कि मार दो, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र है, त्वष्टा ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने इसको जन्म दिया है, तो ये ब्राह्मण है। एक विश्व रूप की हत्या से हम अभी मुक्त नहीं हो पाए ठीक से। उसे तो वृक्षों ने, स्त्रियों ने, भूमि ने, जल ने ले लिया, लेकिन अब अगर मैं इसकी हत्या करूं तो उस हत्या को कौन लेगा? इसलिए मुझसे तो नहीं होगा। इंद्र ने हथियार डाल दिए। सभी देव ऋषियों ने कहा कि देखो इंद्र, डरने की बात नहीं है, ये ब्राह्मण तो है, लेकिन अगर इसको मारा नहीं तो ये हम सबको मार देगा, ये हम सब की को जीने लायक नहीं रखेगा, कहीं का भी नहीं रखेगा, क्योंकि बदले की भावना इसके अंदर है। त्वष्टा ने जो समझाया है, ये बदला लेने के लिए ही पैदा हुआ है। अब अगर हम इसे जीवित रहने देते हैं तो ये हम लोगों को जीवित नहीं रहने देगा। अब विचार किया इंद्र ने, सोचा बात तो सही है, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सबको साथ लेकर श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समझाया, बोले देखो देवताओं, डरो मत, ब्राह्मण है, बात सही है, नारायण कवच से तुमने विश्वरूप को तो मार दिया, लेकिन नारायण कवच से तुमने एक बार विजय हासिल कर ली, लेकिन अब ये बहुत उससे भी बड़ा है, इसको मारना, इससे सुरक्षित होना बहुत बड़ी बात है। देखो तुम दधीच ऋषि के पास जाओ। दधीच ऋषि जो है ना, उन्होंने ही नारायण, जो ब्रह्म विद्या थी, वैष्णवी विद्या थी, नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को किया था, और त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को किया। विश्वरूप से तुमने पाया, उसका तुम्हें उपयोग का फायदा भी मिला, लेकिन अब इसको मारने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना, उससे कुछ नहीं करना। तुम एक काम करो, दधीच ऋषि के पास जाओ, उनसे उनका शरीर मांग लो, उनका शरीर मांग लो, और उससे, उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, वज्र बनवाओ, और उस वज्र से वृतासुर का वध करो। अब देवता कहने लगे, ये तो बड़ी विचित्र बात है, कोई अपना शरीर क्यों देगा? फिर भी श्री हरि की आज्ञानुसार सभी दधीच ऋषि के पास गए, और दधीच ऋषि से जब उन्होंने याचना की, बोले प्रभु हमें आप अपना शरीर दे दीजिए। दधीच ऋषि बोले, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले बड़े विचित्र हो देवताओं, तुम लोग कितने भोले हो। मानव जीवन के लिए एक शरीर ही तो है जो उसकी अमूल्य धरोहर है, जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन करता है। जब शरीर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमें मरना पड़ेगा, उसके बाद शरीर मिलेगा, और मृत्यु इतनी आसान है क्या? जब इंसान मरता है उससे पहले उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है, तुम्हें पता है क्या? बहुत कष्ट होता है, बहुत तड़पता है, उसके बाद मूर्छित होता है जब प्राण निकलते हैं। तो देवता डर गए, सोचने लगे लगता ही ये अपना शरीर देंगे नहीं। बोले प्रभु, मांगने वाला जब कोई मांगता है तो उसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता,
सामने वाले को कितना कष्ट होगा अगर उसको ये ज्ञान हो जाए तो वो मांगे नहीं। और जो देने वाला है वो हम समझते हैं बहुत तकलीफों के बाद वो दे पाता है, लेकिन उसको भी सामने वाले की विपत्ति का ज्ञान नहीं होता। सामने वाला कितने संकट में है, कितने कष्ट में है, ये उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। तो श्री ददीक्ष जी ने कहा, यो वधु बेड़ात मनाना था, न धर्म न यशा पुमान, इहेत भूत दयाशा, सोचा स्थावरे रपी। ददीक्ष जी ने कहा, देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यता धर्म और गौड़ता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ और पेड़ पौधों से भी गया बीता है। वह जड़ और पेड़ पौधों से भी गया बीता है। इसलिए देवताओं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये अपना अनमोल शरीर है, लेकिन फिर भी सहर्ष बड़ी खुशी के साथ तुम्हें दे देता हूं। देवता लोग देखते रह गए, ददीक्ष जी क्या कह रहे हैं, उनका एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनते रह गए। ददीक्ष ऋषि उनके सामने ही इतना कहने के बाद ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद इन्होंने भगवान को याद किया, उनमें पूरी तरह से अपने प्राणों को जोड़ दिया। गोविंद के श्री चरणों में अपने प्राणों को जोड़ दिया, उनका आवाहन किया और अपना शरीर छोड़ दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और देवताओं को कष्ट तो बहुत हुआ। ददीक्ष ऋषि ने इस तरह से अपना शरीर छोड़ा, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उनके ऊपर जो विपत्ति आई थी उस कारण से वो मजबूर थे। उन्होंने उस शरीर को लिया और विश्वकर्मा जी के पास ले गए। विश्वकर्मा जी ने उसका वज्र बनाया और उस वज्र से देवताओं ने पूरी शक्ति के साथ वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। वृत्रासुर पर जब धावा बोला, वृत्रासुर का और देवताओं का युद्ध शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारने का प्रयास करने लगे, अपनी जीत के लिए प्रयास करने लगे। वृत्रासुर की गदा से इंद्र का ऐरावत हाथी घायल हुआ, वो 10 पैर पीछे हट गया, तिलमिला गया, बेचैन हो गया, लड़खड़ा गया। देवराज इंद्र भी बेहोश हो गए। जिस समय बेहोश हुए, वृत्रासुर देखता रहा। वो चाहता तो मार देता, लेकिन उसने मारा नहीं और किसी पर भी प्रहार नहीं किया। जब देवराज इंद्र को होश आया तो उन्होंने फिर से युद्ध शुरू किया और वृत्रासुर से पूछा कि तुम चाहते तो मार देते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम चाहते तो हमारी पूरी सेना को मार देते, कुछ भी करते, हम तो बेहोश हो गए थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उस समय वृत्रासुर ने बहुत बड़ा उपदेश किया, धर्म का उपदेश किया कि किसको मारना चाहिए, युद्ध हो रहा हो तो किसको नहीं मारना चाहिए। बहुत बड़ा धर्म का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत जी में ये प्रसंग 30-35 अध्यायों में है, 30-35 पेजों में है, 30-35 पेजों में ये अध्याय है। जो वृतांत उसने जो धर्म का उपदेश किया वृत्रासुर ने, बहुत बड़ा है।
इंद्र उसको सभी देवी देवता सुन रहे थे। वृतासुर उपदेश कर रहा था। उसके बाद इंद्र और उसका युद्ध हुआ। उसमें उस वज्र से, नारायणी शक्ति से देवताओं ने वृतासुर का वध किया। वृतासुर का जब वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या, वध करने के बाद में सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे। देवराज इंद्र भी जाने लगे, लेकिन जो ब्रह्म हत्या थी वो पीछे पीछे दौड़ने लगी। बोली ठहरो 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 ठहरो, जाओ नहीं, रुको। ब्रह्म हत्या से छुपने के लिए इंद्र एक सरोवर में गए और उस सरोवर में कमल नाल में, जो कमल होता ना, फूल होता है, उसकी बहुत मोटी सी नाल थी, उसमें जाकर सूक्ष्म रूप रखकर वो छुप गए। कमल पर विराजमान रहने वाली माता जगत जननी लक्ष्मी ने उनकी रक्षा की और उसमें बैठकर वो भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का जाप करने लगे, ध्यान करने लगे और उससे उनकी रक्षा हुई। कुछ समय बाद जब वो छुप गए, वो जो पीरियड था जब तक वो छुपे रहे, 1000 वर्ष का था। 1000 वर्ष तक देवराज इंद्र कमल नाल के उसमें छुपे रहे, कमल नाल में छुपकर बैठे रहे और वहां पर तपस्या करते रहे। इस बीच में राजा नहुस को इंद्र का जो सिंहासन था उस पर बैठा दिया गया। देवराज इंद्र का सिंहासन जब मिल गया तो ऐश्वर्य मद से राजा नहुस अंधे हो गए। उन्होंने जो महारानी सची थी, देवराज इंद्र की पत्नी, उन पर गंदी दृष्टि डाली और उनके साथ बहुत कुछ गलत करने का प्रयास किया। फिर ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप देकर सर्प बना दिया, वो सर्प बन गए। इस तरह से ये प्रसंग है। और जब वो तपस्या करते रहे, 1000 वर्ष बाद उनका जो ब्रह्म हत्या का तेज था, ब्रह्म हत्या थी, वो थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद ऋषि मुनियों के बुलाने पर वो स्वर्ग को चले गए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। ऋषि मुनियों ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ कराया, जिससे कि उनकी ब्रह्म हत्या का जो पाप था, उस पाप से वो मुक्त हुए। आगे कल हम वृतासुर का जो पूर्व जन्म था उसकी कथा करेंगे। पूर्व जन्म में वृतासुर क्या थे, कौन थे, इतना ज्ञान उन्हें कहां से आया, ये पूरी कथा हम सुनाएंगे। बहुत सुंदर है, शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। राजा चित्रकेतु वृतासुर का पूर्व जन्म था। राजा चित्रकेतु का बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। कल का प्रसंग अद्भुत है, इसलिए देखिएगा, सुनिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये गुरु माँ भागवताचार्य दुर्गा अग्निहोत्री चैनल आगे बढ़ पाएगा। सच बताऊं, अभी जो 5 दिन हमने कथा नहीं की, उसका कारण क्या रहा? कुछ तो तबीयत डिस्टर्ब थी, कुछ मैं इस बीच में थोड़ा कमजोर हो गई हूँ। ये देखकर कि मैं इतनी मेहनत के बाद वीडियो बनाती हूँ और व्यूज नहीं आते। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको कथा सुना पाएंगे। हम आपके लिए वो कथाएं लेकर आते हैं जो कोई भी पंडित, कोई भी आचार्य नहीं सुनाता। तो और एकदम सही कथा सुनाते हैं, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। आप लोगों को कभी भी डाउट हो कि ये कथा है या नहीं, तो आप लोग
कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अध्याय बता सकती हूँ। आप लोग उसमें भागवत जी में जाके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और ये चैनल आगे बढ़ सके। तो इसी के साथ विराम दे रही हूँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत जल्दी कल फिर आपको कथा सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।